बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मा बिनते मोहम्मद आमिर, आपका निकाह जैद हुसैन वल हुसैन अली के साथ हक महर 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त आपने कबूल किया? कबूल है। जैद हसन वल हसन अली, आपका निकाह बिस्मा बिनते मोहम्मद आमिर हक महर 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त आपने कबूल किया? कबूल है। जैसे तारे टूटे हुए आसमां से हो रूठे हुए, वैसे हम तुम भी बिखरे हुए, वैसे हम तुम भी बिछड़े हुए, ख्वाब सारे ठहरे हुए जो आंखों से मेरी ही चुन लेना। सैद ने मुझसे कहा कि वो दुल्हन को लेके घर आ रहा है। मैं तो हैरान रह गई, फौरन भागी। कमरा ठीक कर दिया ना? चादरें वादरें बदल दी? हाँ, कोई टाइम होता तो सजा लेते। चलो खाना लगाओ, मेरा ख्याल है वो लोग आ गए। अच्छा जी। जैद बाबा बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बेजा। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। कमरा दिखाइए। अच्छा जी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जैद। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज इस घर से कर रहे हो, मैं नए घर में नहीं गई। मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी का शुक्रिया अदा करना है तो बिस्मा का कीजिएगा। ये सब कुछ उसी वजह से हुआ। और आप घर में सबको ताकीद करते हैं इन दोनों का ख्याल खुद से भी ज्यादा रखना है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सवाल मैं उनसे नहीं आपसे पूछूंगा। गुड नाइट। ये मेरे बगैर सोता नहीं है। कोई बात नहीं, क्या है ना, मैं भी अपने कमरे के बगैर सो नहीं पाता। अरे मेरा बच्चा, अरशद, तूने तो मेरा घर सूना कर दिया बेटे। अब मैं किसके पीछे पीछे भागूंगी? ये आप जब चाहें आपके पास आ सकता है। कल आपको बहुत याद कर रहा हूं। सैद छोड़ के गया?
ड्रॉप करके गए हैं। अच्छा, जब वापस लेने आएगा तो अंदर जरूर बुलाना उसे। मियाँ, आपको क्या लगता है वो अपनी बीवी के साबका शौहर के घर आना पसंद करेंगे? अम्मी अबू से मिलकर आई हो बेटे? नहीं, सिर्फ आपके पास आई। अच्छा, जाना, घर भी जाना आपने? मैं घर ही आई हूँ। थोड़ा तैयार तो होना था बेटे, नई नई शादी है। प्लीज, ये बात मुझे गाली की तरह लगती है। इस तरह कैसे गुजरेगी जिंदगी बेटे? एक तरफ कहती हो कि ये कदम तुमने अपने बच्चे के लिए उठाया है, और दूसरी तरफ तुमने ठान लिया है कि इस शख्स को कभी अपना शौहर तस्लीम नहीं करोगी। मम्मी, मैं शरी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी हद तक अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा बेटे। अगर तुम इस तरह उस शख्स से उखड़ी उखड़ी रहोगी तो वो कैसे तुम्हारे बच्चे के साथ अच्छा सलूक करेगा? ये बात कभी मत सोचना बेटा कि ये शादी करके तुमने शहरी से बेवफाई की है। ये जिंदगी है बेटे, इसका पहिया तो ऐसे ही चलता रहता है। हर इंसान की अपनी जगह है जो कोई और दूसरा इंसान नहीं ले सकता। यही तो खूबसूरती है रिश्तों की कि कोई एक चाहकर भी दूसरे की कमी पूरी नहीं कर सकता। अब जो हो गया है उसके लिए अपने दिल में कबूलियत पैदा कर लो, यही अल्लाह की मर्जी है बेटे। अगर उससे मोहब्बत नहीं कर सकती हो तो नफरत भी ना करो। ये जिंदगी नफरतों के लिए बहुत छोटी है बेटे, और ये बात मैंने शरी के जाने के बाद सीखी। इधर आ जाओ, आ जाओ दादी के पास, आ जाओ। ये जान का टुकड़ा है दादू, आप रो क्यों रही है? रो तो नहीं रही हूँ, खुश हूँ आपके आने से बेटे। क्या बात है, नए घर में दिल नहीं लग रहा? ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे अगर तुम चाहो ना तो अपनी एक्स सास से कह सकती हो कि यहाँ आकर कुछ दिन तुम्हारे साथ रह ले। नहीं शुक्रिया। इसमें हर बात का जवाब इतनी बेदिली से नहीं देते। ये शादी बेदिली से हुई है, आप जवाब की बात कर रहे हैं। चलो माना ये शादी बेदिली से हुई है, पर अब तो हो गई ना, कम से कम इस बात का लिहाज ही कर लिया करो कि शादी हो गई। ये लो, इनमें से कुछ भी पहन लो, तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। ये क्या है? ये कपड़े हैं। जाना जरूरी है क्या? मुझे ये नहीं चाहिए। बस मैं तुम अपने साथ कुछ लेकर नहीं आई थी, इसलिए मैंने कुछ कपड़े बनवाए हैं, और जाना जरूरी है क्योंकि मैं कह रहा हूं। भूलो मत, मिसेस जैद हो तुम, कहीं पर भी जाओगी तो अब से कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन ये एग्रेसिव लुक्स ना तुम मुझे पूरी जिंदगी करा सकती हो। अभी वक्त थोड़ा कम है, तो तैयार हो जा, मैं इंतजार कर रहा हूं। जैद घर पे ही है? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। सॉरी मुझे थोड़ी देर हो रही है, वरना आप लोगों को कंपनी जरूर देता। नहीं कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, फिर से इंशाल्लाह। श्योर आंटी। ऑलराइट सर, गुड टू सी यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए अबू। चल आओ ना, आओ आओ बैठो। क्या लेंगे आप लोग? हाँ भाई, मैं तो
अशर से मिलूंगा पहले। अशर, कहाँ है अरे कहाँ गया? अशर? हम लोग बाहर चल के कुछ खेलते हैं। मैं और आप? वेरी गुड। लो जी, हम तो खेलने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग बातें करो। आओ जी, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मा बेटा, मैं ये तो नहीं कहती कि तुम बनाओ सिंगार करो, लेकिन कम से कम ऐसे होलिया में तो मत रहो। अब किसी की बीवी हो तुम। जानती हूँ किसी की बीवी हूँ मैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। कब तक इस तरह हमसे नाराज रहोगी तुम? बेटा, तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, तुम्हें जो भी मशवरा दिया, तुम्हारे भले के लिए किया। कर दिया आपने मेरा भला। देखिए मैं कितनी खुश हूँ। इतने बड़े आलीशान घर में रहती हूँ जहाँ बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन उन कमरों में रहने वाला कोई नहीं है। एक ऐसा घर जहाँ कोई एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करता। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम ऐसी जिंदगी गुजारने की आदी नहीं हो। पहले रोज ऑफिस जाती थी, लेकिन तुम दिल छोटा मत करो बेटा। तुम अब भी जैद के साथ ऑफिस में काम कर सकती हो, वो मना नहीं करेगा तुम्हें। मम्मी, मुझे समझ नहीं आती कि औरत वाकई इतनी बेबस है या उसको हम सब मिलकर बेबस करने पे तुले होते हैं। जिस इंसान ने मेरी पहचान छीन ली, आप चाहती हैं कि मैं उसकी पहचान लेकर दुनिया में दोबारा कदम रखूं? अरे तुम आखिर चाहती क्या हो? मरना चाहती हूँ अम्मी। आप मेरी मदद कर सकती हैं इस सिलसिले में? पागल हो गई हो तुम? क्यों कर रही हो इस तरह की बातें तुम? अरे हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर लेना तो हम तुम्हारे लिए बुरे ही रहेंगे, कभी अच्छे नहीं बनेंगे। अम्मी ना करें ना मेरा अच्छा, प्लीज। उम्मीद है आपको मुझे खुश देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे साथ हमदर्दी करके अपना वक्त बर्बाद ना करें। चले बस चलते हैं। आप जा रही हैं? चाय नहीं पीजिएगा? नहीं, फिर से तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत के लिए जो शक है ना, ठीक है, मगर अशर के साथ जो हमारा रिश्ता है उस पर कभी शक मत करना बिस्मा। हमसे मिलने मत आओ, लेकिन कम से कम इसे मिलवाने जरूर चली आना। खुदा हाफिज। बस कर देना अम्मी, क्यों हर 5 मिनट बाद रोना शुरू कर देती हैं? इस तरह बात मत करना। मैं पहले ही एक बेटी की बदतमीजी सह कर आ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आप क्यों रो रही हैं, क्यों परेशान हैं? तो जाकर अपनी बहन से पूछो ना, क्यों कर रही है वो इस तरह? शादी करने का हतमी फैसला उसने खुद किया था, फिर हम सबसे नाराज क्यों है? वो क्या किया हमने? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शादी का फैसला उसका अपना जरूर था अम्मी, लेकिन उस फैसले तक पहुंचाने वाले आप लोग थे उसको। बेटी है वो आपकी अम्मी, इतनी मुश्किल हालात से गुजर रही थी, आपको उसका साथ देना चाहिए था। आपको उसको बोलना चाहिए था कि बिस्मा, हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे, हम अशर की जिम्मेदारी उठाएंगे। आप लोग तो खुद कमजोर पड़ गए अम्मी। उसका घर बसाने का सोचा तो क्या बुरा कर दिया उसके साथ? कुछ बुरा नहीं किया आपने, लेकिन जिस इंसान की रूह उसकी रूह से जुड़ी हुई है, आप उसको उससे अलग कैसे करेंगे अम्मी? आप माँ हैं उसकी, लेकिन मैं उसकी बहन हूँ, उसकी एक दोस्त हूँ। आपने उसकी मोहब्बत देखी है, मैंने उसकी दीवानगी देखी अम्मी। आपने उसके आंसू जरूर देखे हैं, लेकिन मैंने उसके आंसुओं के साथ उसकी निकलती हुई जान देखी है। अल्लाह करे कि वो ज़ैद के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार सके, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, सिर्फ बिस्मा की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई अम्मी, ज़ैद की भी जिंदगी बर्बाद हुई। बिस्मा ज़ैद को कभी नहीं अपनाएगी अम्मी।
ये क्या कर रहे हो तुम? ये कमरे में तुम बॉल के साथ क्यों खेल रहे हो? अभी मेरा वास टूट जाता तो फिर? क्या हरकत है ये परवीन? जी बेगम साहब। ये इसके खिलौने सारे यहाँ क्यों बिखरे हुए? उठा कर लेकर जाओ नीचे। और तुम आइंदा बॉल के साथ कमरे में मुझे नजर ना आना। बॉल से खेलना तो बाहर जाके खेलो। ये क्या तरीका है? नहीं, क्या हो गया? हर किसी को अपना बेटा मत समझा करे। जो जी मैं बोल दिया, जैसे चाहे बोल दिया। पर ये मासूम तो आगे से जवाब भी नहीं दे सकता, है ना? तुम्हें बड़ा प्यार आने लगा है किसी और के बच्चे पर, जो इतनी तरफदारी कर रहे हो। किसी और का है नहीं ना, बिस्मा का बेटा है। मैंने जिम्मेदारी ली है इसकी, मैं इस घर में लाया हूं इसे। और आप मैं इसके साथ जरा अपना लहजा दुरुस्त करके बात किया करें। पता है घर जितना आपका है ना, उतना इसका भी है, बल्कि इसका शायद थोड़ा ज्यादा ही होगा। और वैसे भी बच्चा है, खेलेगा कूदेगा नहीं, सामान नहीं तोड़ेगा, तो क्या करेगा? ऑफिस जाएगा, पैसे कमाएगा, जिम्मेदारियां निभाएगा? नहीं। मेरी चाय बाहर ले आना। बीजान, बिस्मा कहाँ है? अपने कमरे में। आप खेलो। बाबा, आपका लैपटॉप गाड़ी में रखवा दी। ठीक है भाईजान, जब बिस्मा उठे तो उसे बता दीजिएगा कि आज रात खाना खाने के लिए मेरे करीबी दोस्त के घर जाना है, इनविटेशन है। कुछ भी हो जाए 8 बजे तैयार है, मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगा। ठीक है बाबा। सर, आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया? वो अभी तक हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं आप? सर, शायद आप भूल गए, ये वही लोग हैं जो मैडम बिस्मा की कंपनी में काम करते हैं। सर, अगर आप कहें तो मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बनवा दूं सर? नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं। उनका और हमारा काफी नुकसान हो जाएगा, वो इसलिए कि आप काफी हैवी अमाउंट उनको पे कर चुके हैं। ये सब मैं ऑलरेडी जानता हूं, पर मैंने कहा ना, अब इसकी जरूरत नहीं। जिस मकसद की वजह से मैंने उन लोगों को अपना क्लाइंट बनाने का कहा था, वो मकसद तो पूरा हो चुका है। सब उनके साथ काम करने का कोई फायदा नहीं। सर प्लीज आप एक दफा सोच लें। क्या बात है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? आप मेरी कंपनी के सबसे सीनियर एम्प्लॉय हैं, एक्सपीरियंस में भी मुझसे ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को पहली बारी में ही समझ जाया करेंगे। और वैसे भी वो क्लाइंट्स बिस्मा की कंपनी के थे। बिस्मा हमारे साथ काम कर रही थी, इसलिए वो भी, अब बिस्मा नहीं है तो मैं उन क्लाइंट्स के साथ भी काम नहीं करना चाहता। अंडरस्टूड? ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी सर। गुड। भाभी, वैसे बहुत अच्छा लगा आप आए। सच पूछें तो मुझे लगा नहीं था कि आप आज इस दावत में आएंगी। आप ठीक समझें, ये तो इनकी स्ट्रिक्ट ऑर्डर से इस वजह से मजबूरन आना पड़ा। खैर, इनकी तो आदत है स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देने की। लेकिन ये जो छोटा सा बेबी यहाँ बैठा है ना, इसको सिर्फ मैं ऑर्डर्स दूंगा, राइट? जब आप बड़े हो जाओगे ना, हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे ऑन एक्सबॉक्स, ऑलराइट? वैसे ये जो आपके हस्बैंड है ना जैद, इन्हें गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। Really? Are you sure? क्योंकि मुझे तो लगता है कि जैद को गेम्स में बहुत दिलचस्पी है। In fact,
ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं कि अगर आप सुने तो दंग रह जाए। ऐसा क्या कर दिया भाई जैद तुम? यार अभी तक तो कुछ नहीं किया, पर अगर मजबूर किया किसी ने तो शायद करना पड़े। वैसे भाभी, इसके पीछे इतनी लड़कियां पागल थीं, ये आपके पीछे पागल कैसे हो गया? मैं इसके पीछे पागल नहीं थी ना, इसलिए। वैसे आप दोनों की केमिस्ट्री देख के लगता है कि आप लोगों की शादी को 40-50 साल हो गए। वैसे कड़वी बातें बहुत होगी। लेट मी ब्रिंग यू समथिंग स्वीट। ऑलराइट, मैं मीठा लेके आता हूं। आई विल बी राइट बैक। ये नो बिस्मा, ये मेरा सबसे पुराना और सबसे करीबी और इकलौता दोस्त है। इसके सामने मेरी बेइज्जती करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इनफैक्ट तुम खुद की बेइज्जती कर रही हो। Really? चलो एटलीस्ट आपको इज्जती का एहसास तो हो। ये जहर भरे तीर तुम घर जाकर भी चला सकती हो। क्या हो, चुप रहे आपको? आप पर तो मेरी किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत मजबूत है आप। तो क्या हुआ? All right, guys, मीठा is here. भाभी ट्राई करें। एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। बेटे आप लो ना, और ले लो। You want it? भाई क्या चक्कर चल रहा है? क्या चक्कर? यार मैंने तो हंसी में उड़ा दी, लेकिन ये बच्चा भी बोल सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे को सिर्फ ताने मार रहे थे। थोड़ी एहतियात कर, कहीं भाभी रात में चाकू वाकू ही ना मार दे। Shut up. So funny man. सैद के हम चल सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अचानक तबीयत को क्या हुआ? अचानक नहीं है, मुझे 1-2 दिन से बुखार है और ब्लड प्रेशर भी हाई। सही कह रही है भाभी, यार कमाल करता है यार जहर। अगर भाभी की तबीयत खराब थी तो उनको यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? वैसे भी बहुत देर हो गई है। जाओ भाभी को लेकर। Right. Thank you. It was really nice. Thank you for coming. मैं दावत देने का बहुत शुक्रिया। Everything was really good. Please. Right. अरे अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम खुद क्यों सारे काम करती हो, मरवीन से क्यों नहीं कहती? वैसे कस्टर्ड बना रही थी अशर के लिए, उसका काम करना मुझे अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। जैद कल रात स्टडी में सोया था क्या? अभी मैं तुम्हारी आदत जानती नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है। सवाल जवाब करने पर तुम भड़क तो नहीं उठती कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक बात जैद की है, ये पूरा घर उनका है, जहाँ मर्जी सोए। तुम इतने दिन हो गए यहाँ आए और मैंने अभी तक तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया। किस बात का शुक्रिया? जैद को यहाँ रहने के लिए आमादा करने का शुक्रिया। मुझे मालूम नहीं था इस फैसले के पीछे तुम हो। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ रिश्तों की अहमियत का एहसास है बस। फिर अपने रिश्ते की अहमियत को क्यों नहीं समझ पाए? सारी जिंदगी लड़ती झगड़ती रहोगी क्या? ऐसे तो जिंदगी नहीं कटती ना। जैद ने मुझसे लड़ झगड़ कर यहाँ तक तो गुजारा कर लिया, लेकिन तुम दोनों को लड़ते झगड़ते मैं नहीं देख सकती। आंटी, बात सिर्फ उसूलों की। मैं अपने असूल बदलने की आदी बिल्कुल नहीं, और खास तौर पे जिन हालात में ये शादी हुई उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास सिर्फ उसूल ही तो बचे हैं, बाकी सब तो आपका बेटा ले चुका है मुझसे। आप प्लीज मुझसे बदलने की उम्मीद ना कीजिएगा। तुमसे कोई उम्मीद नहीं कर रही मैं, बल्कि जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैं तो देख रही हूँ कि वो बदल गया। तुम्हारा और अशर का बहुत ख्याल करता है।
शायद तुम्हें एहसास नहीं है, या फिर तुम जानबूझकर इस हकीकत को नजरअंदाज कर रही हो कि तुम दोनों का बहुत ख्याल करने लगा है वो। खैर, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का जाती मामला है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन तुम बहुत हकीकत पसंद हो, इसलिए अपनी आंखों से देखे सच को झुटलाओ मत। हो सकता है तुम्हारे जरिए किसी दिन वो मुझे भी माफ कर दे। मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे बताना पसंद फरमाएंगे? अक्षर की कुछ शॉपिंग करनी है, उसके लिए जा रहे हैं। अक्षर को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, कैसी शॉपिंग? इसलिए मतलब बड़ा हो रहा है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, स्पेशली खिलौने। स्कूल जाता है, प्ले ग्रुप, बहुत सारी डिमांड्स। आप काश मुझे पहले बता देते, क्योंकि उसको इन चीजों में से किसी की भी जरूरत नहीं है। और यार मैं आपको शॉपिंग पर नहीं लेके जा रहा, अक्षर को लेके जा रहा। आप जरा इत्मीनान रखिए। आप मेरे लिए कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो। नहीं शुक्रिया। ओके 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 ओके, वो गेट ये वाला टॉय, ये ले लेंगे। ओके ओके, वी गेट बोथ ऑफ दीस, ठीक है? इट्स ओके, डन, फिनिश। आओ फिर बिल करा दो, चलो आ जाओ, फिर हम बाहर चले जाएंगे। अच्छा दूसरा वाला आप पकड़ लो, मैं आपका। ओके और गुड। वो दूसरी आगे वाली शॉप में भी देख लेते हैं। परवीन, ये सामान कहाँ से आया? वो बेटा मैं आपको बताना भूल गई थी, ये सारा सामान ना आपके पुराने घर से आया है, शायद आप लाना भूल गई थी। वो खतीजा बीबी है ना, उन्होंने भिजवाया है। शुक्रिया। ये क्या है? मेरे निकाह का जोड़ा है। जैद बाबा खाना लगा दूं? नहीं अभी भूख नहीं है, जाइए आप यहाँ से। आपसे कहा ना जाइए यहाँ से, भूख। मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। आपने आशय को इतनी सारी चीजें लेकर दे दी, उसको उनकी जरूरत भी नहीं थी। और समझ में नहीं आता मेरी, आखिर कब तक तुम अपने माजी से लिपटी रहोगी? और क्या साबित करना चाहती हो? मुझे थैंक यू कह के कि मैं तुम पे और अशर पे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं? और क्या साबित करना चाहती हो तुम रोज इस तरह किसी शर्ट, घड़ी या परफ्यूम से लिपट के रोते हुए, जिससे तुम्हारी कोई स्टूपिड सी मेमोरी अटैच? पास कर दो, अब एक लफ्ज और मत कहना।
तुमने सबको जानबूझकर मुझसे शादी की थी ना ज़ैद? मेरा माजी ही मेरा आज है, मेरी हकीकत है, मेरी पहचान है। ये मत सोचो कि तुम मेरी पहचान का मजाक बना सकते हो। पता नहीं कब तुम अपनी इस जज्बाती दुनिया से बाहर निकल के प्रैक्टिकल जिंदगी पे झांकोगी, क्योंकि वहां पे इसकी कोई जगह नहीं है। और तुम क्या चाहती हो? जब भी कोई मरा करे तो उससे जुड़े हुए सारे लोग भी मर जाया करें। वो मर गया तो अशर को भी मर जाना चाहिए था, तुम्हें भी मर जाना चाहिए था, मैं भी मर जाऊं क्योंकि तुम्हारा वो शहरियार मर। अपने मुंह से शहरियार का नाम मत लेना। और तुम जानते क्या हो रिश्ते या मोहब्बत के बारे में? सर से पांव तक खुद परस्ती की मिसाल हो तुम। पूछते हो अपने आप को। आइंदा मेरे शहरी का नाम अपने मुंह से मत लेना। शहरी 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 शहरी। वो क्या है ना, मैं तो नाम लूंगा जब मेरे जी में आए, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे तुम्हारा हस्बैंड मैं हूं। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरे सामने इस तरह उसका नाम लेते हुए। यही समझाया था ना तुम्हें शादी से पहले, लेकिन ना ही तुम्हें हकीकत रास आई और ना ही इज्जत। और वो कोई और नहीं है, मेरा सब कुछ है और मैं उसे कभी नहीं भुलाऊंगी। भूलना पड़ेगा बिस्मा, भूलना पड़ेगा तुम्हें। अब बस पर मैं हूं, तो करना भी वही पड़ेगा जो मैं चाहता। मैं वही तो कर रही हूँ जो तुम चाहते हो सर। मेरे पास और कौन सा अख्तियार है क्या? मुझसे सारे सहारे छीन कर मुझे अकेला कर दिया। और क्या चाहते हो तुम? मैं बस अब ये चाहता हूं कि तुम अपने ड्रामे करना बंद कर दो, और ये भी चाहता हूं कि तुम मेरी अच्छाई का उतना ही फायदा उठाओ जितना किसी को उठाना चाहिए। तुम्हें ये बदतुमानी कब से हो गई कि अच्छाई से तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता है? तो मेरे माजी का मजाक उड़ाते हो। वो क्या है जो तुम खुद माजी में रहकर अपनी माँ से आज तक बदतमीजी करते हो? That is none of your business. And this is none of your bloody business either. शहरियार के लिए मेरे दिल में क्या था, क्या है, उस पर तुम्हारा कोई हुक्म नहीं चल सकता। और आइंदा भूल कर भी अपनी जुबान से इसके बारे में कुछ मत कहना। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए ज़ारा। पता नहीं हम दोनों को किसकी नजर लग गई थी। पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। देखो बिस्मा, मैं जानती हूँ कि तुम किस चीज से गो थ्रू कर रही हो, लेकिन तुम किसी और के निकाह में हो, तुम ये चीजें सोच नहीं सकती। इससे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो और क्या करूं ज़ारा? कौन सा मैंने ये शादी अपने दिल से की थी। शहरी की जगह तो कोई भी नहीं रह सकता। जब मैं ज़ैद को देखती हूँ तो मुझे अपनी तन्हाई का मजीद एहसास होता। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब तक तुम काम कर रही थी ना, तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब जब से तुम 4 दीवारी में बैठी हो, घर पर बैठी हो, तुम अजीब सी बातें सोचने लगी। तुम सिर्फ काम करना शुरू कर दो, बिजी रहना शुरू कर दो प्लीज। ख्याल मुझे दीवारों को देखकर नहीं, ज़ैद को देखकर आते हैं। मेरा दम घटता है इस घर में ज़ारा। मेरा बस चले तो तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों गई? कुछ नहीं। मुझे लगा शायद फोन पर किसी से मेरी बुराइयां कर रही थी और गलत वक्त पे आ गया। कहीं जाना है, एक डिनर पे, तो अगर आप तैयार हो जाएंगी तो अच्छा होगा। साथ मुझे नहीं जाना। क्यों? फिर से थक गई हो? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। प्लीज मुझे फोर्स मत करें। अरे दिल की सुन के आज तक कभी किसी को कोई फायदा हुआ है? मुझे देख लो। खैर,
जाना पड़ेगा, वैसे भी देर हो रही है। तैयार हो जाओ और प्लीज जरा अच्छे से तैयार हो। I'll be waiting. तैयार हो गए? चलो, देर हो रही है। और क्या हुआ? तुम रो रहे हो? अब क्यों रो रही हो? सैद, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज मुझे फोर्स मत करें। प्लीज मैन, हर रोज ये सब करना क्या जरूरी है? तो मेरे पास सबका टाइम नहीं है, कोई वेट कर रहा है हमारा, कोई डिसेंसी भी होती है। प्लीज आंसू साफ करो, ठीक हो जाओ और बाहर आ जाओ। I'll be waiting. सैद, आज मेरी और शहरी की एनिवर्सरी है, आप प्लीज मुझे फोर्स मत करें। तुम्हें पागल लगता हूं मैं? मेरे चेहरे को देख के ऐसे लगता है कि दिमाग खराब है मेरा। तुम्हें पता है, थक गया हूं मैं। I have had enough of your dramas every day. प्लीज आहिस्ता बोले ना, अच्छा डर जाएगा। Oh, प्लीज यार, तुम्हें अपने बच्चे की इतनी परवाह होती ना तो हर मेहनत में मेरी पानी नहीं फेरा होता तुमने। बात करते हैं। ये कहीं तुम्हारा गेम तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है ऐसा सब कुछ करने में तुम्हें मजा आता है? हाँ, डू यू एंजॉय? सॉरी, आप ठीक कह रहे थे, चले चलते। या तो तुम पागल हो या मुझे करके छोड़ोगी। इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम यहीं रुकोगी, आंसू बहाओगी और हम एक काम करते हैं, हम सब ना मर जाते हैं। तुम यही चाहती हो ना? बल्कि मुझे बताओ, तुम्हारा वो शहरी कहाँ है? कहाँ दफन किया उसको? वहां चलते हैं, वहां उसके साथ दफन हो जाते हैं। कम ऑन, आई टेक यू देयर। आप क्यों मरेंगे जैद? आप क्यों मरेंगे? आपकी जिंदगी है, आपका जैसे हक है उसे जिए, लेकिन मुझे वहां ले जाकर दफना दे उसके पास, क्योंकि मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। मुझे ले जाए उसके पास, दफना दे। उसके पास ले जाए।